वेलकम बैक नाज़रीन जी। कसूर साहब, अच्छा आप कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा हमले खुद भी आप समझते हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, आपके दौर में भी हुए थे। तो एक तरफ आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हम वॉर ऑन टेरर के ऊपर यानी नंबर वन अलाय बने रहे अमेरिका के साथ, पूरी कौम ने कुर्बानियाँ दी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी एजेंसीज जो है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रही हैं, तो फिर जो हमारी हुकूमत ने जो स्टैंड लिया था, जो अब तक चल रहा है, फिर उसका क्या फ़ायदा? देखिए, बात यह फ़ायदा नुकसान की है नहीं। आपके घर में या साथ आग लग जाए ना, फ़ायदा नुकसान आप बाद में सोचेंगे, पहले आग बुझाएंगे। ठीक है। वो जो अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ था ना 9/11 वाला, उसके बाद जो कैफियत पैदा हुई, हिंदुस्तान मारा जा रहा था अपने अड्डे देने के लिए अमेरिका को। वो ये चाह रहा था, और उस वक्त मैं वज़ीर ख़ारजा नहीं था, मुझे कोई दिफा करने की ज़रूरत नहीं उस पीरियड को। उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ हम लोग नहीं थे, हम लोग तो इलेक्शन के बाद आए हैं, उनकी टीम और थी। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मेरा फ़र्ज़ है कि हकीकत को तो हकीकत जानूँ ना। ये नहीं कि जी मैं कह दूँ नहीं मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मैं तो वज़ीर उस वक्त नहीं था, नहीं, वो तरीका सही नहीं है। मैं आपके सामने जो तस्वीर का रुख पेश कर रहा हूँ ये है कि जब अटैक हो गया, अमरीकी कौम में जज्बा इंतकाम इंतहा को पहुंचा था। आपको याद कराना चाहूँगा कि पर्ल हार्बर पे हमला हुआ था, जापानियों ने किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों ने जब किया था, उसका नतीजा एटम बम था हिरोशिमा और नागासाकी पे। और जो जापानीज ओरिजिन के लोग थे, उनको उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप अमेरिका में बनाए गए थे। हालांकि अमेरिका फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप में जापानियों को बंद किया गया था उस जमाने में। वो वहां एक कैफियत थी जुनूनियत की कि इंतकाम लेना है। इंतकाम किससे ले? 3 मुल्कों ने उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज किया था, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। सऊदी अरब और यूएई की वहाँ सफ़ीर नहीं थे, हमारा सफ़ीर था। लेकिन सफ़ीरों से बढ़ के जो असली बात थी, सऊदी अरब और यूएई पे उनका कोई इन्हिसार नहीं था, डिपेंडेंस नहीं थी। हम पे डिपेंडेंस थी। लैंड लॉक्ड मुल्क है अफगानिस्तान, यानी कि उसके बॉर्डर्स जो हैं उसमें समंदर नहीं है। वो उनको हमारे ज़रिए ही तमाम रसाई थी, आउटसाइड वर्ल्ड से ट्रेड, तिजारत सब हमारे ज़रिए हो रही थी। इसलिए अब अगर तालिबान की हुकूमत कायम रह सकती थी, और अब छुपी हुई बात नहीं कि हमारा उनका रोल भी था, हमने उन्हें सपोर्ट भी किया, हमने छुपाया तो नहीं। और उसमें अमेरिका भी का भी रोल है। अमेरिका ने खुद ये जो मिलिटेंसी है उसको फ़रोग दिया है, ट्राइबल एरिया में अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जब सोवियत, बिल्कुल अमेरिका का रोल है इसमें, कोई दो राय नहीं। सोवियत यूनियन के ऊपर जब हमला किया गया तो अमेरिका ने कलीदी रोल अदा किया था। इस वक्त हम अमेरिका की नहीं बात कर रहे हैं, वो तो है जंगल का बादशाह। बात हम अपनी कर रहे हैं कि हमारा शिकार होना है या नहीं। जंगल के बादशाह को तो तारीख पे छोड़े, और उसकी कीमत जंगल के बादशाह को भी अदा करनी पड़ेगी, और वो कर रहा है। आज जो उसकी मईशत का हाल है वो आपके सामने है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारा क्या हाल होना था कि मैंने आपको बताया, जब अटैक हुआ पर्ल हार्बर पे, और पर्ल हार्बर पे जो था अटैक अमेरिकन मेनलैंड पे नहीं था, ये अमेरिकन मेनलैंड पे अटैक था। न्यूयॉर्क और फिर वो जो पेंटागन है, जो अमेरिकन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के सिंबल्स थे, उस पे अटैक था। 3000 बंदे मारे गए बहरहाल। अब उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन अमेरिका में होना था। हिंदुस्तान ने अपने अड्डे ऑफर किए कि आप जनाब आए, यहां से हमला करें। उनका मकसद था एक पंथ दो काज, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान इकट्ठा सफाया कर दें। तो उस सूरत में पाकिस्तान की फौज ने, उस वक्त के पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फैसला किया कि जी वो ऑन सम कंडीशंस, वो जो कि मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, अब्दुल सत्तार साहब वजीर खारजा थे उस वक्त, और उन्होंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। वो इतना ड्रामेटिक। जी, ईरान उस वक्त न्यूट्रल रहा सारे इशू में, वो भी उसी के साथ उसकी भी सरहदें लगती हैं। उन्होंने जो अपनी पॉलिसी अपनाई, ईरान आज भी स्ट्रांग है, अमेरिका को जरूरत नहीं हुई। वही तब जो जंगल का बादशाह उस वक्त ईरान के सामने भी जंगल का बादशाह था, और आज भी जंगल का बादशाह ईरान के सामने मौजूद है, लेकिन ईरान के ऊपर उसे जरूरत नहीं हुई हरकत करने की। और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत था। क्या आप समझते हैं ये इतना ही कमजोर था कि वो अचानक इंडिया पे हमला कर देता या अमेरिकन हमला कर देते? कौम ने जो घास का एटम बम बनाया था, ये फिर शोकेस में सजाने के लिए। मैं एटम बम का भी आपको जवाब दूंगा। अच्छी बात है, यह सवाल आप अच्छे पूछ रहे हैं, चुपते हुए, और ये अवाम के ज़हन में आते हैं
तो आपने पहले तो ये कहा कि जी ईरान, और भाई ईरान का आपका क्या मुकाबला है? 1947 से जब से आप आजाद हुए हैं आप अमेरिका से एड ले रहे हैं। कौन सा साल गुजरा है? नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उनको दावत मिली सोवियत यूनियन जाने की, अमेरिका जाने की, उन्होंने अमेरिका जाना तरजीह दिया क्योंकि अमेरिका से पैसे ज्यादा मिल सकते थे, हथियार, मैं को एक तारीखी हकीकत बता रहा हूं, हथियार ज्यादा मिल सकते, वहां गए, प्रेसिडेंट ट्रूमन की दावत पे गए। उसके बाद आप एलाइज रहे हैं सेंटो सियाटो, आप क्या मुकाबला कर रहे हैं? वहां एक इनकलाब आया जिन्होंने अमेरिकनों को 1.5 साल कैद में रखा, उसकी ईरान को कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन वो कीमत कैसे अदा कर सका? तेल प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। आज भी वहां गरीब लोग ज्यादा नहीं आपको नजर आएंगे ईरान के अंदर, हालांकि दुनिया ने इकोनॉमिक बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि इट्स एन ऑयल रिच कंट्री। उनका अपने से मुकाबला ना करें आप परमानेंटली डेफिसिट में हैं। आपको आदत पड़ गई है कि आपका जो खर्च है वो आपकी इनकम से ज्यादा है, चाहे आपका एक्सटर्नल ट्रेड हो या आपका अंदरूनी बजट हो। आप देख लें, आपको आदत पड़ गई है याशी की, और अपनी कौम जो हमारी है खर्च ज्यादा करेगी इनकम से, तो कंपैरिजन ही नहीं है। वहां इनकलाब आया, उन्होंने रानियों को अरेस्ट किया, उनकी जंग की कैफियत थी। वो तो अभी भी यही सोच रहे हैं अमेरिका कि ईरान पे हमले किया जाए या ना किया जाए, और जो हमला